Good morning, students. In today's class, we are going to discuss a topic that is subscription. Before this topic, we have discussed two topics. Yeah, we are discussing a chapter NPO regarding which two videos has already been completed. In video one, I have discussed about the basic terminology, basic things, and basic features of not-profit organization. In the second video, we have discussed the special items which we have to deal while we are preparing the final accounts of NPO. Now, in today's class, I am going to start the topic subscription. First of all, it has been already explained, but repeating it again, what is the meaning of subscription? So, subscription is what? It is the amount received on an annual basis. It may be annual basis, it may be monthly basis, it may be quarterly basis, or any half yearly basis. Any basis may be there at a time of renewal of the membership by the not profit organization. So सब्सक्रिप्शन है क्या? एक्सप्लेन करते हैं एक बार दोबारा से. ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन क्या है. सब्सक्रिप्शन का मतलब वो अमाउंट है जो वो रिसीव करता है. कौन रिसीव करता है? एनपीओ. एनपीओ रिसीव करता है, उनके रिसिप्टेंट पेमेंट में आता है ये, जिसे वो एनुअल बेसिस पे या मंथली जैसा भी जिस मोड पे लेना चाहे वो लेता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप. जैसे मान लो आपको पता है एक स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, आपको पता है क्लब की हमें मेंबरशिप लेनी होती है. तो क्लब के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने एक बार एडमिशन फीस दे दी, उसके बाद हर साल उनकी कुछ रिन्यूअल फीस होती है. अगर वो रिन्यूअल फीस नहीं देते तो मेंबर नहीं रहते हैं. तो हर मेंबर जो अपना रिन्यूअल फीस हर साल देता है तो उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन. अब बेसिकली सब्सक्रिप्शन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बेटा हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी हमें रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन गिवन है, रिसिप्ट साइड में जो भी हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है वो टोटल सब्सक्रिप्शन है जो हमें साल में मिला. अब वो इस साल का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, कमिंग ईयर का भी हो सकता है. तो हमें सेग्रीगेट करना होता है भाई. हमें पता है सब्सक्रिप्शन जो है वो एक रेवेन्यू नेचर आइटम है. रेवेन्यू नेचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, जिसे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा तो एक और चीज होती है कि सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिलेटेड नहीं है इससे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया जस्ट लाइक पीएनएल ऑफ एनपी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो सेम हमें करंट ईयर का लेना है, ड्यू और रिसीव सारे अमाउंट लेने हैं. तो उसकी हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? ये एक अमाउंट है पेड बाय द मेंबर, जो मेंबर पे करता है ऑफ एनवीओ ऑन पीरियडिकल बेसिस. अभी पीरियडिकल, मंथली, हाफ ईयरली, कैसे भी हो सकते हैं, सो दैट उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल ना हो और चलती रहे. द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन चीज क्या है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ. एनपीओ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है यही है हर साल जो सब्सक्रिप्शन आता है. इसे हम क्रिएट करते हैं कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है. और हमें ये गिवन कहाँ होता है? हमें ये गिवन होता है डेबिट साइड में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. जब पैसा आता है तो डेबिट कर लेते हैं. तो ये सब्सक्रिप्शन हमें गिवन कहाँ रहता है और उसको हम लेके कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स. 3 तरीके के मेथड होते हैं. एक तो होता है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो कर दो, जो मैंने आपको जब बेसिक टर्मिनोलॉजी कराई थी तो बताया था थोड़ा बहुत. तो बेसिक आप इसमें भी कर सकते हो. सेकंड है आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लो, उसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन को शो करो, कैसे अमाउंट निकलेगा. तीसरा होता है बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 मैं इस मेथड पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू बाकी 2. बाकी जो ये मेथड है इनकम एक्सपेंडिचर वाला, इसी मेथड का ये एक कह सकते हैं सेकंड प्रेजेंटेशन है. आप जो ये कैलकुलेशन करते हो इसी कैलकुलेशन को अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर दो तो ये वाला मेथड बन जाता है. और ये मेथड थोड़ा सा इस मेथड, इन दोनों मेथड से अलग है. ये इसमें क्या है, हम एक अकाउंट बना के बुक करते हैं. तो अकाउंट बनाने वाला कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, बट बेसिकली मैं जो फोकस करूंगा वो कम करेंगे हम स्टेटमेंट बना के फॉलो करें, क्योंकि बहुत ईजी होता है स्टेटमेंट बनाना. देखो पहला तो ये है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे. जो सब्सक्रिप्शन मिला, ऐड माइनस शब्द अभी देखते हैं क्या है, इस तरीके से शो होता है. और जो आपका थर्ड मेथड है ये आपका सेकंड मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो? अकाउंट बनाते हो. सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाते हो इसमें आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस, कितना हमें रिसीव हुआ है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, और फाइनली ये अमाउंट हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर से कि कितना अमाउंट हम इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे. तो ये हमारा सेकंड मेथड है सब्सक्रिप्शन निकालने का. और जो थर्ड मेथड है जो मैं आपको फॉलो करूंगा, आपको मेनली बताऊंगा, वो ये है
कि आप टेबल बना के कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें इस चीज को आपने अगर समझ लिया तो बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। पहला बेटा हमें सिर्फ 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। अगर ये 5 पॉइंट हम बिल्कुल सही लिख दें क्वेश्चन से छांट के, तो जो रिजल्टिंग अमाउंट होगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। अभी निकलता कैसे है? सबसे पहला मेरा आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये हमें कहाँ गिवन होगा? ये हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा, और उसमें ये नहीं कि करंट लेना, इसमें आप टोटल ले लो, जो भी आपको गिवन है आप उसका क्या ले लो, टोटल शो कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी रिसीप्ट पेमेंट में गिवन है उसे आप टोटली यहाँ पर शो कर दो। उसके बाद आप ऐड करो इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल सी बात है बेटा, आपने प्रीवियस ईयर 11th क्लास में भी किया था कि अगर कोई भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बची हुई है तो उसे हम अपने पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट किया करते थे। तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है, मान लिया हमारा करंट ईयर बेटा अभी चल रहा है 2021 से 22, तो ये हमारा करंट ईयर है। इस ईयर में हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला वो तो ये रहा पॉइंट नंबर 1। फिर ये जो ईयर है 21 से 22, इसकी लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को जितना आउटस्टैंडिंग है वो है आपका पॉइंट नंबर 2। अगेन ये है टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग एज एंड, एंड का मतलब है 31 मार्च 2022। अब क्योंकि हमने ऐड किया, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर का रहा होगा। ऐसे ही बेटा थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। इस ईयर का बिगिनिंग कब होगा? इस ईयर का बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल 2021। ऑब्वियसली बात है, इस डेट में अगर आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तो वो किस ईयर के लिए होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है करंट ईयर के लिए होगा। इससे बाद के लिए भी हो सकता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि एट द स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ पैसा मिला है एडवांस, तो वो स्टार्टिंग में आपके पास अगर एडवांस है तो वो इस ईयर से रिलेटेड होगा, और हमारा ये ईयर है तो हम इसी को ध्यान रखना है। तो इसलिए हम ओपनिंग एडवांस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ भी हम टोटल लेंगे, जो टोटल आपको एडवांस गिवन है वो लेंगे। ऐसी पॉइंट नंबर 5, अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग दे रखी है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग मतलब ये रहा 1 अप्रैल 2021, अगर 1 अप्रैल को कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली बात है इसके पहले जो ईयर रहा होगा दैट इज ईयर 2021, अगर इस डेट पर आउटस्टैंडिंग है तो इट मीन ये पिछले या उसके पिछले साल से रिलेटेड होगी, प्रीवियस से रिलेटेड होगी। और हम क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट आता है, तो पहले का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ भी टोटल आपका जितना आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 4। एंड लास्ट आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर ईयर के एंड में दैट इज 31 मार्च को आपके पास एडवांस है, तो ऑब्वियसली बात है अगर 31 मार्च 22 हमारा करंट ईयर ये है, इस डेट क्लोजिंग डेट को आपके पास एडवांस है, तो ऑब्वियसली बात है ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा दैट इज 22-23 के लिए। तो 23 के लिए है तो ऑब्वियसली बात इसी से रिलेटेड नहीं है तो हम उसे माइनस कर देंगे। यहाँ भी हम टोटल लेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसके बिहाफ पर ही आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव पूरे साल में हमें कितना हुआ, इनकम रिसीव एंड पेमेंट में जितना भी गिवन है वो ले लेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऑब्वियसली बात है करंट ईयर से रिलेटेड होता है तो ऐड कर देंगे। फिर एडवांस एट द बिगनिंग, अगर स्टार्टिंग का कोई एडवांस है तो ऑब्वियसली बात है वो इस ईयर के लिए होगा तो उसे ऐड कर देंगे। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग का है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है तो उसे हम माइनस करेंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा या उसके पहले से रिलेटेड होगा। एडवांस एट द एंड है, भाई एंड में आपके पास एडवांस है तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर का नहीं है, किसी और ईयर के लिए होगा, फ्यूचर ईयर के लिए होगा, तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं। नंबर 1 क्या है, 2 और 3 हम कैसे क्यों ऐड करेंगे, 3 और 4 और 5 क्यों माइनस करेंगे। उसके इस कैलकुलेशन के बाद यानी आपने ऐड किया, जो भी अमाउंट आया ये माइनस किया आपने, जो भी अमाउंट फाइनली बन जाएगा आ जाएगा, इस अमाउंट को हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नाउ आई होप कि आपको ये क्लियर होगा ये 5 पॉइंट फॉर्मूला या 5 पॉइंट कंपटीशन कैसे करते हैं। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ आ जाएगा। पर ध्यान रखना अभी जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन में हो सकता है इन पांचों में से एक दो आइटम ही गिवन हो, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी करा रहा हूँ मैं। उसके बाद लेंगे जिसमें 4-5 आइटम हमें गिवन हो, उसको समझेंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या केसेस गिवन है अंडर द फॉलोइंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है।
कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमें निकालना है फॉर ईयर 17-18। ये ध्यान रखना बेटा किस ईयर के लिए आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपका ओपनिंग क्लोजिंग ये सब डिसाइड होता है कि आपका ईयर कौन सा है। आपका ईयर 17-18 है तो 1 अप्रैल 17 या उसके पहले की जो डेट है वो आपका ओपनिंग होगा, 31 मार्च 18 को आपका एंड का ईयर होगा, एंड डेट होगी। अलग अलग केसेस में आपको बताना है कि कितना अमाउंट सिर्फ इस ईयर का होगा। केस नंबर 1 हमें सिर्फ दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 17-18 1,50,000 और कुछ भी क्वेश्चन ने नहीं बता रखा। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन हमें मिला 150। सिर्फ सिंस इफ नथिंग इज गिवन तो हमें क्या पता कितना एडवांस होगा कितना आउटस्टैंडिंग होगा, तो हम इसी को दिखा देंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इट इज, कुछ नहीं करना। केस 2 देखते हैं। केस 2 में कह रहा है भाई हमारा जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला 17-18 में वो मिला 150 और सब्सक्रिप्शन 75,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। हमें इस ईयर में 150 सब्सक्रिप्शन मिल गया और 75 अभी भी बकाया है, तो हुआ कितना भाई, 150 हमें मिल के चुका है, रिसीव्ड है ये, और बाकी क्या है, बाकी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा बैलेंस, 2,25,000। ये हमारा अमाउंट आ गया। भाई इतना हमें रिसीव हो चुका है, बाकी आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग हमें आपको पता है हम जब फाइनल अकाउंट्स में आते हैं तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। केस 3, केस 3 समझते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ 150 रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19। अब ध्यान रखो हमारा ईयर है 17-18, उसमें हमें मिला है 150। 150 हमें 18-19 17-18 में मिला है, इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19 50,000, 50,000 रुपये अगले साल के लिए मिला हुआ है, अगले साल के लिए मिला है, तो अब ऐसी बात है इस ईयर का नहीं है, हमें क्योंकि करंट ईयर का लेना होता है इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, माइनस कर देंगे 1 लाख हमारा क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगा जो हम करंट ईयर में शो करेंगे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 17-18 में, जो रिसीव हुआ हमें 150 रिसीव हुआ। एक और केस ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 17 इज दिस। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आप उसे कैसे एडजस्ट करेंगे आगे हम अभी केस में देख लेते हैं। देन ई पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है 150, सब्सक्रिप्शन रुपीज 225 वाज रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस साल में सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 1,50,000, ठीक है, बट ये टॉपिक में भी बाद में बताऊंगा। 150 है प्लस, आप देखो कि आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर के एंड में, यानी हमारे ईयर के बिगिनिंग में, थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूज कर रहा है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी हमारे ईयर के बिगिनिंग में, तो ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग में जो हमें एडवांस मिला था 225, ऑब्वियसली बात है करंट ईयर के लिए रहा होगा, तो उसे हम ऐड कर देंगे 225 और यू विल गेट द आंसर जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। तो ये है अलग अलग केस में हम कैसे डील करेंगे, इसका सोल्यूशन बताइए आपके सामने कि अगर सिर्फ करंट ईयर का गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पांचों पॉइंट में से, ना एंड का गिवन है, ना बिगनिंग गिवन है, ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, ना एडवांस एट द एंड गिवन है, तो सिंपल सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो अभी मैंने आपको 5 पॉइंट फॉर्मूला बताया था, 1 2 3 4 5। सेकंड देखते हैं, 150 था, ये रहा क्वेश्चन, 150 था और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास 75 है, 75 गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, ये आंसर जाएगा। थर्ड देखते हैं, 150 है, 50 एडवांस है, कोई बात नहीं, ये रहा 50 एडवांस एट द एंड है, माइनस कर देंगे, आपका ये अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। डी पॉइंट में कहता है 150 हमें मिला है, 1 लाख सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, तो यानी सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 17, यानी आपको क्या है जो ओपनिंग, हमें समझा था बेटा, ओपनिंग आपका आउटस्टैंडिंग गिवन है आपको, भाई 17-18 आपका ईयर है, तो 31 मार्च 17 जो है आपका ओपनिंग हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि प्रीवियस से रिलेटेड होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐसे माइनस कर दिया, तो फिर इतना अमाउंट शो होगा। लास्ट केस जो आपका था बेटा, लास्ट केस कह रहा है कि 150 हमारा रिसीव हुआ है और 225 प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग एडवांस था, तो प्रीवियस ईयर का ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो हमारे करंट ईयर के लिए होगा, तो हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास फिर ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस है कि अलग अलग केसेस में हम किस तरीके से सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करेंगे, जब हमें ऑल 5 पॉइंट्स ना गिवन हो, सिर्फ 1-2 पॉइंट गिवन हो, तो हम कैसे निकालेंगे। अब आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मेनली हमें ये सारे पॉइंट्स गिवन होंगे या हमें निकालने पड़ेंगे, देखते हैं।
क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, यानी ये कंप्लीट आपका रिसिप्ट पेमेंट नहीं है, उसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, ऑफ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको निकालना क्या है, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 18, ईयर जरूर ध्यान रखना बेटा, ईयर एंडेड है 31 मार्च 18, यानी 2017-18 हमारा ईयर हुआ, इसके पहले प्रीवियस, इसके बाद नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपको उसको शो करना है, आप किस तरीके से शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो हमें गिवन है रिसीव्ड पेमेंट में, हमें गिवन है कि हमें इतना मिल गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, हमारा ईयर ये है, तो ये हमारा ओपनिंग हो गया बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 को है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, ये रहा भाई 31 मार्च 18 को आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग। फिर रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, तो ये आपका ओपनिंग क्या हो गया, ओपनिंग डेट है, ओपनिंग हमारे पास हो गया एडवांस। अब अगर हम देखें ध्यान से बेटा, यहाँ पे हमें क्लोजिंग एडवांस भी गिवन है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा कैसे। देखो ईयर 17-18 में हमें ईयर 18-19 के लिए कुछ पैसा मिल गया, कितना मिल गया, 60,000 मिल गया, तो ये 60,000 आपका क्लोजिंग एडवांस होगा, क्योंकि ये आपको अगले साल के लिए मिला है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एज पर द क्वेश्चन कितना मिला है बेटा, 410, ध्यान से समझो क्वेश्चन, अभी करने हैं फिर 410, 4,10,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब चलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा ईयर है, एंड ऑफ द ईयर, यहाँ की आउटस्टैंडिंग कितनी है 50, तो 50 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, वहां ऐड कर दो यहाँ ऐड कर दो, एक ही बात है, 50 ऐड हो गया। देन एडवांस एट द बिगनिंग हमें लेना है, देखते हैं एडवांस एट द बिगनिंग, ये रहा बेटा आपका एडवांस, और ये रही ओपनिंग की डेट, तो एडवांस एट द बिगनिंग आपको दे रखा है 60,000, तो एडवांस एट द बिगनिंग 60,000, इनको हम प्लस कर दें तो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 5,20,000। देन अब चलते हैं अगले आइटम के लिए, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ये रहा आपका ओपनिंग और ये रहा आउटस्टैंडिंग, तो आपका बिगनिंग है स्टार्टिंग का 60,000, तो हम लिख लेते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपकी है 60,000 जो हमें माइनस करनी है। देन एडवांस एट द एंड, ये हमें बेटा क्वेश्चन से छांट के निकालनी थी, जैसे इस क्वेश्चन में जो ये आइटम गिवन है ये हमारा है एडवांस एट द एंड 60,000, तो 60,000 आपका और माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो जो आपका अमाउंट आएगा 4 लाख, ये 4 लाख आपका क्या होगा, ये वो अमाउंट होगा जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। अब हाँ इसमें एक ये भी था कि हमें इसे शो करना है, तो देखते हैं इंफॉर्मेशन कैसे निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 के एंड में है, तो ईयर कौन सा हो गया, ईयर हो गया 1920। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जुपिटर सोसाइटी, इतना मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट मिल गया, पॉइंट नंबर 1, देयर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 फॉर रिसीव्ड फॉर दिस ईयर, वो ठीक है वो बाद में देखेंगे, हमें देखना, हमें 5 पॉइंट निकालने हैं। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 20 मतलब हमारा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपका 10,000, व्हाट शुड बी द व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस ईयर के लिए हम कितना ट्रांसफर करेंगे, देखते हैं कितना ट्रांसफर करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है 420, अभी हमने देखा 420 में ड्यूरिंग द ईयर रिसीव है। अगला है आउटस्टैंडिंग, जो आपकी है वो कितनी है, आउटस्टैंडिंग आपकी जो है सब्सक्रिप्शन इस डेट को इतना आपको नहीं मिला, ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 430, ठीक है। बाकी जो आपका यहाँ पे अमाउंट गिवन था, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 19, जो यानी प्रीवियस ईयर है, इस सब्सक्रिप्शन में इतना पिछले साल का पैसा है, तो जो पिछले साल का पैसा है ऑब्वियसली तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो पिछले ईयर की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा वो आपका ये अमाउंट शो होगा, हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें 5 पॉइंट गिवन नहीं थे, जो पॉइंट गिवन थे वो लिख दो, जो नहीं गिवन है उसे आप ब्लैंक छोड़ दो, यानी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप 5 पॉइंट लिखोगे, ये 5 में जो जो आपको गिवन है वो लिख लो, जो नहीं गिवन है उस पर डैश लगा देना, और फिर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, हमारे पास आंसर आ गया, इस आंसर को हम शो कैसे करेंगे देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा दिखा देंगे, हमारे पास जो आंसर आया है 4 लाख रुपीज, ये एक्चुअली बेटा सॉरी ये बीच में एक और क्वेश्चन आ गया था, ये इसका आंसर है, जो हमारा 4 लाख है
इसको हमें प्रेजेंट करना था कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, देखो हमने बनाया 4 लाख हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। जो आपकी 31 मार्च 18 क्लोजिंग बैलेंस शीट है, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा। जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हम एसेट्स में दिखा देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर कोई है और प्रीवियस का भी कोई है तो सारे मिला के इकट्ठा दिखा देंगे हमारा इतना आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पे बेटा जो अल्टरनेट मेथड होता है सब्सक्रिप्शन निकालने का, यानी अकाउंट बना के कैसे निकालते हैं, तो अकाउंट बना के निकाला हुआ है कि 4 लाख आपका कैसे निकलेगा। यानी हमें जो गिवन होता है ये अमाउंट है रिसीव्ड पेमेंट का, और जैसे हमने वहाँ प्लस माइनस किया था यहाँ पे अकाउंट सिस्टम में होता है। तो ये है प्रेजेंटेशन, हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे जो हमारे इस क्वेश्चन ने हमें कहा था प्रेजेंट करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन है, इसने हमें कहा था कि आप इसे शो करो, शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आल्सो। तो शो करने के लिए कंप्यूटेशन किया, ये रही कंप्यूटेशन, 4 लाख आंसर आ गया। इसको हमने कैसे शो किया वो हमारा ये रहा। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हम रिसीव्ड जो है टोटल रिसीव दे रखा है ये, अब किस ईयर का कितना है वो बाद में देखेंगे, हमें 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। देखते हैं देयर वाज कितने मेंबर हैं, 450 मेंबर हैं, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200, 1800 वर एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर, 19 के एंड में था। कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर 2020। भाई इसी ईयर का में है, यानी ईयर 1920 में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट शो करेंगे, ये चीज निकालनी है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने 5 पॉइंट फॉर्मूला बताया वो लगेगा ही नहीं। देखो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि 1920 में कितना सब्सक्रिप्शन इस साल का है। अब ऑब्वियसली बात है उसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन क्या होगा, हमें मिल चुका होगा, रिसीव्ड हो चुका होगा, कुछ आउटस्टैंडिंग होगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है कि 1920 का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग मिलाकर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मेंबर कितने हैं इसके 450, या आप कह सकते हो केस 2 है या टाइप 2 कह लो है। 450 मेंबर्स हैं, हर मेंबर कितने रुपए देता है, हर मेंबर 200 रुपए देता है। तो कितना बन गया भाई, 450 मेंबर हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे 450 मेंबर है, एक मेंबर 200 रुपए देता है। तो आपके पास अमाउंट जो आ गया वो आ गया 90,000। 90,000 आपका सब्सक्रिप्शन बनता है। अब इसमें से क्या होगा, कुछ पैसा आपको मिल चुका होगा रिसीव्ड, जो नहीं मिला होगा आउटस्टैंडिंग, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो 90 होगा, 90 ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जब क्वेश्चन गिवन है तो बेटा हम डायरेक्टली निकाल लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट, उसके लिए हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों, बहुत ईजी है, 450 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 200 रुपए देते हैं, तो सिंपल सी बात है टोटल आपका अमाउंट 90,000 बनता है। अब मिला या नहीं मिला हमें दोनों को जोड़ना है लास्ट में, तो 90,000 हमारा टोटल आ जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, टोटल अमाउंट जो ये रहा, टोटल अमाउंट जो ड्यू होगा यहाँ पर, वो ड्यू होगा कितना आपका 90,000, और जो 90,000 ड्यू होगा उसे हम क्या करेंगे दिखा देंगे यहाँ पर। अब आप कैलकुलेशन करोगे, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कई बार, आंसर वही आएगा, बट आप डायरेक्टली उसे दिखा लो, बेटर रहता है। फिर आउटस्टैंडिंग जो आप एसेट्स की बैलेंस शीट बनाओगे लास्ट डेट में, आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस आ जाएगा। और आप जब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे तो प्रीवियस ईयर में आपकी आउटस्टैंडिंग ये आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये कह रहा है इतना जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का। देखो अब हमारे पास टोटल बन गया 90,000, 90,000 में करंट ईयर के लिए कितना मिला हम देखें ध्यान से, तो 84,400 मिल गया, यानी बाकी 56,200 बकाया रह गया। तो ये प्लस पिछला बकाया, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, यानी जो लास्ट की बैलेंस शीट है, तो जो स्टार्टिंग की बैलेंस शीट है उसमें हमारा इतना रहा होगा आउटस्टैंडिंग। तो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से अमाउंट कंप्यूट करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन एरियर है 30, हमारे पास है अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 20 को खत्म हो रहा है, यानी ईयर हुआ 1920, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। सब्सक्रिप्शन एरियर ऑन 31 मार्च, यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गई बेटा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, इस डेट को सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला हुआ था। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा ओपनिंग एडवांस हो गया अमाउंट। टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला वो ये रहा, इसमें किस ईयर का कितना है वो बाद में देखेंगे। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, अब यहाँ वर्ड है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब यहाँ पे बेटा बहुत समझने वाली चीज है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि करंट, ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, यानी अभी जो ईयर है इस ईयर का आउटस्टैंडिंग 400 है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अगर एज ऑन वर्ड होता तो इसका मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग थी,
लेकिन यहाँ पे फॉर द ईयर गिवन है तो यानी टोटल नहीं दे रखा, और आपको पता है कि मैंने जो आपको प्लस माइनस का फॉर्मूला बताया है उसमें हमें टोटल लेना होता है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला पूरे साल का वो कितना मिला, 35,400। देन एडवांस जो अगले साल के लिए एडवांस मिल गया, आप देखो इसमें हम अगर बात करें तो आपका 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, ठीक है, और 300 फॉर ईयर एंडेड 22, ये हमें इंक्लूड है। यानी ये कह रहा है कि आपको जो 35,400 मिला इसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग 400 फॉर ईयर एंडेड 19, ये थे 18-19 का इतना पैसा मिला हमें, हमारा ईयर तो भाई 19-20 है। फिर 1200 रुपये हमें मिले किसके लिए, 2021 के लिए, और 300 रुपये मिले 21-22 के लिए। तो आपका एडवांस जो है इस ईयर का, ठीक है, दूसरा एडवांस इस ईयर का, इसे आप टोटल भी कर सकते हो, टोटल एडवांस एट द एंड, ये आपका आ सकता है एडवांस एट एंड, क्योंकि एंड में ये दोनों ही एडवांस है हमारे लिए। फिर हम क्या करेंगे, जो पिछले ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, जो पिछले ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें इस ईयर मिली है, और वैसी बात है वो भी हमारे काम की नहीं है, पिछले ईयर की है, तो ये भी हम माइनस कर देंगे। अमाउंट आ गया 33,500। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, ये कह रहा है कि इस ईयर का बकाया 400 रुपए है, इस ईयर का बकाया 400 है, ठीक है, और एडवांस जो स्टार्टिंग में मिला था आपका, जो ओपनिंग एडवांस था आपके पास, वो आपका क्या होगा, इसमें ओपनिंग एडवांस करंटली लिख रहा होगा तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो फाइनली दिस विल बी द अमाउंट जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। अब यहाँ पर 5 पॉइंट फॉर्मूला प्रॉपर्ली नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें हमें टोटल नहीं गिवन है, जैसे आउटस्टैंडिंग जो एट द एंड है ये हमें टोटल गिवन नहीं है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे भाई, जो अभी हमने थोड़ा अलग क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल नहीं दे रखा, टोटल नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट निकालेंगे। भाई 35,400 में से करंट ईयर का अमाउंट कितना है, जो हमने काम यहाँ पे किया वो क्या निकाला कि 35,400 में करंट ईयर का अमाउंट कितना है, 35,400 में से ये दोनों फ्यूचर ईयर के अमाउंट है, 400 प्रीवियस ईयर का है, तो जो 33,500 है ये वो अमाउंट है जो करंट ईयर का है और हमें रिसीव हो चुका है। फिर जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने ऐड कर दिया इसमें, तो आपका अमाउंट इतना आ गया। साथ ही साथ स्टार्टिंग में जो एडवांस मिला था वो इस ईयर के लिए रहा होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसे 1100 और ऐड करेंगे, देन 35 वो अमाउंट है जिसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो ये एक डिफरेंट तरीका है, जब आपको टोटल ना गिवन हो तो किस तरीके से हम करंट ईयर के अमाउंट से निकाल सकते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन में अगर ना समझ आ रहा हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ आ जाएंगे क्या है। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 18 और 19। यानी आपको ये आपकी है ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपकी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, दोनों बैलेंस शीट बनानी है। कैसे दिखाएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट कितना आएगा, तो देखते हैं अमाउंट कैसे आएगा। पहले हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हमारा ये अमाउंट आता है, पूरे साल में हमें ये सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा हमें दे रखा है, इट इज 3,58,500। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन आपका 31 मार्च 18, ये आपका क्या होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन दिस डेट, यानी ये आपका ओपनिंग एडवांस हो गया। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन दिस डेट, ये आपका क्लोजिंग एडवांस हो गया बेटा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 19 31 मार्च 19, तो ये आपका बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आपका क्लोजिंग अच्छा सॉरी पूरी लाइन नहीं है बेटा, ये कह रहा है 31 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19, ये 31 मार्च 19 को जो आपका आउटस्टैंडिंग था, यानी आपका ये आपका ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ठीक है, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर, दिस ईयर का भी है, कोई बात नहीं। हम ये यहाँ पे गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इस डेट को, इस डेट को गिवन है, ये हमारी क्लोजिंग डेट है, तो बेटा ये हमें दे रखा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है, कितना दे रखा है 37,500। अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपके सामने है इसलिए मैंने चाहिए पहले छांट दी क्या चीजें कैसी हैं। ये हमारा है, इसमें हम ऐड करते हैं
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बेटा पूरा लिखना है यहाँ मैं समझाने के लिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, प्लस ओपनिंग एडवांस लेते हैं क्योंकि वो इसी ईयर का होगा, फिर माइनस करते हैं हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, एट एंड की हम ऐड करते हैं, बिगनिंग की माइनस करते हैं क्योंकि वो पिछले साल रिलेटेड होगी, और जो आपका क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। अब देखते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें दे रखा है 37,500, ऐड कर देंगे। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस हमें गिवन है 22,500, ऐड कर देंगे। फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें ये दे रखी है 30,000, ऐड माइनस कर देंगे इसे। और क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस हमें दे रखा है 13,500, 13,500। इस कैलकुलेशन के बाद जो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट होगा जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, अमाउंट क्या आएगा, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो ये है बेटा कंप्यूटेशन, हम क्वेश्चन को देख के सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो मैंने काम किया ये कैसे किया, इस क्वेश्चन को देख के कैसी चीजें निकाली। इसीलिए यहाँ पर मैंने एनिमेशन यूज कर खुद हाथ से लिखा कि एक आइटम आपको पता लगे उसे हम कैसे यूज करेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये प्रीवियस का इंक्लूड है, ऐसा कुछ है। बेटा मैंने आपको क्या कहा था, इन सभी में चीज ध्यान रखनी है, टोटल आपको टोटल चाहिए, चाहे आपका रिसीव्ड हो, आउटस्टैंडिंग एंड का हो, बिगनिंग का हो, एडवांस स्टार्टिंग का हो, एंड का हो, कुछ भी हो, इन सभी में आपको टोटल चाहिए। आपको इंटरनल उसके अंदर क्या है, जब तक जरूरत ना हो अंदर देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो ये अमाउंट रहा आपका, इसने एडजस्ट किया, आपका फाइनल कैलकुलेशन का अमाउंट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको अमाउंट कंप्यूट करना है सब्सक्रिप्शन का जो आप शो करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लब में 200 मेंबर हैं, हर मेंबर 1,000 रुपए देता है। मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद हमें सब्सक्रिप्शन की कोई टेंशन नहीं होगी कैसे करेंगे। हमें पता है भाई 200 मेंबर हैं, एक मेंबर 1,000 रुपए देता है, तो सिंपल हो गए 2 लाख रुपए। साल के 2 लाख बनते हैं, इसमें से कुछ मिला होगा कुछ आउटस्टैंडिंग होगा। अब चाहे मिला हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, हमें क्या करना होता है, हमें दोनों को ऐड करना होता है, तो सीधे से आ जाएगा 2 लाख रुपए। अब इसने आगे जो दे रखा है बोला रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में हमें गिवन है 2,05,000, उसमें है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 18, हमारा ईयर है 18-19, तो ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन दिस डेट, ये हमारा क्लोजिंग एडवांस गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन इस डेट में, ये हमारा ओपनिंग एडवांस गिवन है। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप इन इन्फॉर्मेशन से कंप्यूट करो या डायरेक्टली आप इनटू ही कर लो, ये बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। जब भी आपको मेंबर और सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, सीधा इंटर करो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। आप अगर कंप्यूटेशन करना चाहो जो भी अमाउंट है पहले तो आप निकालो, भाई सीधा आपका अमाउंट 2 लाख आएगा, सीधा इससे भी दिखा सकते हो, ये कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप करना चाहते हो तो आपको बता देता हूँ, ये आपका मिला है एडवांस लेस एडवांस फॉर 2020, जो आपको लास्ट एडवांस मिला हुआ है वो अगले ईयर के लिए है, माइनस कर देंगे। जो आपका ओपनिंग एडवांस था हम ऐड करेंगे उसे, और जो प्रीवियस ईयर का है वो एडजस्ट कर देंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे पास टोटल अमाउंट 149 आया, कोई साल का बनता है 2 लाख, 149 हमें मिल चुका है, बाकी आउटस्टैंडिंग है 51 जिसे हम ऐड करेंगे कंप्यूट करके, और फाइनली अमाउंट 2 लाख ही आएगा। तो इतनी कैलकुलेशन की जगह आप डायरेक्टली 2 लाख निकाल सकते हो, ये ज्यादा इजी पड़ता है। यानी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें मेंबर और सब्सक्रिप्शन बता रखा हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें बेटा मैं कई सारे क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आ गया एक बार, तब कैसे कहीं से भी क्वेश्चन ले लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कह रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए निकालना है सब्सक्रिप्शन कितना होगा। देखो पहला पॉइंट रिसीव, हमें रिसीव्ड पेमेंट गिवन है, ईयर है हमारा 17-18। पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये मेरा ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये आपका ओपनिंग एडवांस, और ये आपका क्लोजिंग एडवांस। पांचों पॉइंट दे रखे हैं, उसके अलावा कुछ भी गिवन हो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये 5 पॉइंट चाहिए जो पांचों पॉइंट हमें मिल गए हैं। ये इसका सॉल्यूशन पूरे साल में कितना मिला, हमें मिला 372,250।
फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, ये रहा पॉइंट नंबर 2। फिर है हमारे फॉर्मूले में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिगनिंग का एडवांस, बिगनिंग का एडवांस, ओपनिंग एडवांस हमारा ये रहा पॉइंट नंबर 3, लिख दिया हमने यहाँ पर। देन अगला हमारा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये रहा हमारा अमाउंट नंबर 4, ये आ गया फोर्थ अमाउंट। फिफ्थ अमाउंट क्या कहता है, ये रहा फिफ्थ अमाउंट हमारा, इसको हम पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा अमाउंट कितना हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो इस तरीके से बेटा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब जो आप अकाउंट बनाओगे तो भी अमाउंट आएगा, या आप अकाउंट बनाओगे जैसे मैंने बताया तो भी आपका सेम अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम इस तरीके से सब्सक्रिप्शन करके इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन इतना आया। अगर आपको बैलेंस शीट में देखना हो तो बैलेंस शीट में देखो बेटा, ये आपका एंड का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये एंड का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, आपका एडवांस रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो जो हमने दिखाया था ये और ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएंगे, ये हमारे ओपनिंग के अमाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ये रही आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 17 की, आपका सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। तो ये है बेटा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसे शो कैसे करेंगे, अब ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा काफी हद तक। फिर भी एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्लब है, 150 मेंबर है, हर कोई 1000 रुपए देता है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। हमें कंप्यूट करना था अब, हाँ लेकिन ये हमारा हो गया करंट ईयर में का हमारा अमाउंट हो गया 150 और 000, ये हमारा करंट ईयर का हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने देखो क्या पूछ रहा है हमसे, कंप्यूट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 को बकाया कितना है ये बताओ। अब इसको कैसे निकालें, देखो अब कंप्यूट कैसे करेंगे, वही 5 पॉइंट फॉर्मूला। हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा 150, चलो लिखते हैं 150 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 17-18, हमारा यही ईयर है 17-18, 17-18 में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला 1,60,000, तो ये आपका आ गया 1,60,000। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, तो ये आपका क्या हो गया बेटा ओपनिंग एडवांस हो गया 30,000, ओपनिंग एडवांस ये रहा हमारा, ओपनिंग एडवांस 30,000 ऐड कर लेते हैं। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च एज एट 31 मार्च 18, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये क्लोजिंग है आपका एडवांस, तो क्लोजिंग एडवांस हम माइनस करते हैं, ये रहा आपका क्लोजिंग एडवांस 20,000, यहाँ से माइनस कर दो। अब चलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, ये आपका क्या है, ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है 52, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है आपकी 52 जो हम कर देंगे माइनस। इसके अलावा जो ये है किस ईयर का क्या है, हमें 5 आइटम चाहिए थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और हमें पॉइंट नंबर 6 मिल जाता था। यानी अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो 1 + 2 + 3 - 4 - 5 इन्हें को मैं लिखूं टोटल रिसीव माइनस और प्लस करके, तो अल्टीमेटली मुझे 6 नंबर मिलता था। अब ऑब्वियसली बात है ये आइटम मेरे पास मिसिंग है x, तो आपको पता है फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड -4 -5 इक्वल्स टू 6 पॉइंट। तो अब सॉल्व करके आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्या होगा जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इनमें से हमें किस तरीके से निकालेंगे, आई होप आपको क्लियर होगा समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये रहा, यहाँ पे अकाउंट बना के करना चाहो तो अकाउंट बना के निकालोगे तो आपका 32 आएगा, उस मेथड से करोगे तो भी 32 आएगा। आगे चलते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन है, 80 मेंबर्स हैं, हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन निकालना है, कंप्लीट एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर का है। अब याद रखो फॉर द ईयर, सिर्फ इस ईयर का निकालना है, ठीक है। आपके 1000 मेंबर हैं, रुपए देते हैं, तो 80 और 1000, 80,000 हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लिखते हैं भाई 80,000 हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। आगे देखते हैं पूरे साल में मिला कितना 1,02,000, 1,02,000। आगे देखते हैं 20,000 किस बात के हैं, एडवांस किस डेट का है 17 का, यानी हमारा ओपनिंग एडवांस है। तो भाई ओपनिंग एडवांस कहाँ गया, ओपनिंग एडवांस हमारा ये रहा 20,000 रुपए।
एडवांस ओपनिंग एडवांस 20,000 रुपये हमने यहाँ पर दिखा दिए। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग है, कब की आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 18 की, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 18,000 रुपये। 18,000 हमारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारी 18,000 आ गई। फिर देखते हैं क्या दे रखा है आउटस्टैंडिंग, ये दे रखी है, यानी हमारा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 36,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है 36,000 और हमें ये वैल्यू निकालनी है। आई होप जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आप इसे भी कर लोगे। 1 2 3 इन तीनों को प्लस -4 -5 यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 6। सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। और वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन बताना है एंड में। आई होप आपको ये ढंग से क्लियर हो चुका होगा पांचों पॉइंट्स और किस तरीके से हम बाकी वैल्यूज निकालते हैं। अकाउंट बनाओगे या जैसे भी सोल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। देखो क्वेश्चन लेते हैं, हाउ वी बिल्ड अप, किस तरीके से डील करेंगे। देखो आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है, रिसीव्ड, क्लब में 100 मेंबर हैं, हर मेंबर 250 पे करता है, ठीक है। अब काम खत्म। अगर ये दे रखा है सबसे इजी हो गया भाई, 250 100 रुपए देते हैं, डबल जीरो लगा दो, तो 25,000 पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है, इसमें से कुछ रिसीव्ड होगा कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, निकल सकता है। देखो 25 है हमारा ईयर है ये, यानी 17-18 हमारा ईयर है। आपके पास टोटल 25 है, 20 हमें रिसीव हो चुका है, हमने देखा, तो जो आउटस्टैंडिंग बच गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो 5,000 है, ठीक है। और आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 जो है आपका 6,000 है। हम देख रहे हैं करंट ईयर का बकाया 5,000 है और टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 6,000 है, यानी ऑब्वियसली बात है 1,000 पहले का बकाया होगा। तो ये हमें यहाँ से समझ आता है। तो लेकिन हमें करना क्या, हमें डील करना है इन अकाउंट्स को, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। देखो कैसे डील करते हैं, इसमें अमाउंट फिलअप कर लेंगे, तो सिंपल आप इनटू कर लोगे तो आपका अमाउंट आ गया 25,000। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होगे तो आपको जो टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन था 6,000 ये रहा, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको एंड में मिला हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन, किस तरीके से हम इसे प्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार अगर वीडियो पॉज करके भी देख लेना कैसे करते हैं, क्या चीज़ें गिवन है और क्या इसका सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसे कैसे डील करोगे, देखते हैं कैसे डील करेंगे भाई। रिसीव पेमेंट में हमें दिया गिवन है इतना, आपको आउटस्टैंड ईयर हमारा है 17-18, ये आपका ओपनिंग डेट है, यानी ओपनिंग हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग, ये हमें क्लोजिंग डेट है और आउटस्टैंडिंग दे रखी है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आपका एडवांस ओपनिंग डेट है तो ओपनिंग एडवांस, और साथ ही साथ बेटा इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे हिडन दी होती है, ये हमारा है क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि हमारा ईयर है 17-18 और हमें 18-19 या उसके बाद के लिए कुछ पैसा मिलेगा तो एडवांस होगा, तो ये हमारा क्लोजिंग एडवांस है। इसको हम अपने फॉर्मूले में फिट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 410 हियर इज द वैल्यू रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, देन आपका क्लोजिंग एडवांस, आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपके पास दे रखा है 50,000, 50,000 आपका क्लोजिंग में आ गया। ओपनिंग एडवांस आपके पास है 60, ओपनिंग एडवांस है 60, देन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लिख लेते हैं 60, देन क्लोजिंग एडवांस 60, क्लोजिंग एडवांस 60, ये दोनों माइनस होंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी 4 लाख। तो 4 लाख वो वैल्यू है जिसे आप इनकम एक्सपेंडिचर में शो करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये रहा आपको प्रेजेंटेशन का तरीका, इनकम एक्सपेंडिचर में ये रहा शो करेंगे। बैलेंस शीट में आपका लास्ट क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो आपका क्लोजिंग एडवांस एंड क्लोजिंग जो आपकी आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट, इसको अकाउंट बना के भी निकाला जा सकता है, आंसर सेम आएगा। देन एक और क्वेश्चन, इसमें हमें सब्सक्रिप्शन निकालना है, सेम टाइप का क्वेश्चन गिवन है। ये टोटल हमें साल में मिला है 720 मेंबर है, हर मेंबर 400 रुपये देता है, 720 इंटू 400 ये तो हमें पूरे साल का पैसा मिलेगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये रहा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो इतना मिल गया। अब हमें कितना कब का मिलेगा, ये हमारा एडवांस एट द एडवांस एंड में है हमारे पास है, और ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको ये वैल्यू नंबर 1 और वैल्यू नंबर 2 इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद स्टडी करो कि ये दोनों वैल्यूज कैसे आई, कैसे हमने निकाला एडवांस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये रहा क्वेश्चन,
पॉज करके आराम से देख के फिर निकालना है। अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, वहां से भी अमाउंट आ जाएगा। अब एक ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, हम कैसे डील करेंगे। हमें पूरे साल में इतना मिल गया, रिसीव्ड एडवांस 30 इस डेट को है, ईयर हमारा 17-18 है, तो इसलिए हमारा ओपनिंग एडवांस है। आउटस्टैंडिंग इस डेट का दे रखा है, तो ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ दे रखा है फॉर द, ये ध्यान रखना बेटा, एज एट या एज ऑन देगा, फॉर द ईयर यानी ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, यानी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड नहीं है। अब देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। टोटल हमारी स्टार्टिंग का बकाया था 12,000, जो ईयर था 16-17 का, उसमें से हमें 16-17 का मिला कितना, सिर्फ 10,000 रुपये मिला, तो यानी 2,000 अभी भी बकाया है। करंट ईयर का बकाया 8,000 प्लस प्रीवियस ईयर का बकाया 2,000, टोटल बकाया कितना हो गया 10,000। ये हमारा होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका टोटल। तो आपका रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये रहा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, और आपको पता है यहाँ पे गिवन होता है आपका क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ईयर आपका 17-18 है, आपको पैसा 18-19 के लिए मिल गया, तो क्लोजिंग एडवांस है। तो पॉइंट नंबर 1 हमें जो 5 चीजें थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये रहा, हमने कंप्यूट करके निकाला 10,000, ये वैल्यू है। पॉइंट नंबर 3 आप एडवांस को ऐड करते हो ओपनिंग वाले को, ये रहा आपका। पॉइंट नंबर 4 आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हो, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ गिवन है। इन पांचों पॉइंट का लगाएंगे और हमारी ये टेबल फिलअप हो जाएगी, लिविंग ऑन यू कि आप क्वेश्चन करो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। और इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 80,000। आपका क्लोजिंग एडवांस कितना आएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा उसे भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो, अमाउंट यही आएगा। अब इसके बाद एक और एंट्री होती है कि अगर हम सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करें, तो उसकी एंट्रीज आपके सामने हैं क्या होती हैं। कई बार क्या होता है बेटा, मान लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और जो पर्सन है वो दे नहीं पाता या मना करता है जी नहीं दूंगा, मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दो। तो जो हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख चुके थे, रिकॉर्ड कर चुके थे, अब वो नहीं मिलेगा। एक तरीके से हम कहें तो बैड डेब्ट हो जाएगा, कह नहीं सकते डेटर नहीं था हमारा, बैड डेब्ट की तरह मान सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न, रिटर्न राइट ऑफ करना पड़ेगा। अभी जो राइट ऑफ है बेटा हमारे लिए क्या है, ऑब्वियसली बात है सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम थी, अब नहीं मिलेगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एंट्री पहले ये होगी राइट ऑफ करने के लिए, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में अमाउंट हमें कम करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अमाउंट रहा होगा उसे हम कम करेंगे, तो उसको कम करने के लिए डेबिट होगा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, यानी इसे में सब्सक्रिप्शन को हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। सिंस ये हमारा लॉस है, और लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या एडजस्ट करेंगे किससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो ये दो एंट्रियां होती हैं। अब लोगों से एंट्रियां तो हो गई, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने जो 5 पॉइंट फॉर्मूला बताया उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। तो देखो बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एडजस्ट क्या करना होता है, यहाँ पर जो आपका लास्ट अमाउंट आए इससे पहले एक आइटम डालना होता है, ऐड आपका आता है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आप यहाँ पर फर्दर ऐड कर दो एक आइटम, तो आपका बाकी पूरा फॉर्मूला यही रहेगा। आपको ये रखना 5 पॉइंट फॉर्मूला है। अगर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ दे दे क्वेश्चन में तो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो पूरे साल में हुआ ये रहा 89,000। फिर जो कहता है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन दिस ईयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ दिस ईयर, हमारा जो ईयर है वो 17-18 ही है, एट द एंड का आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल दे रखा है 12,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है, 12,500 टोटल आउटस्टैंडिंग आ गई। फिर चलते हैं एडवांस रिसीव्ड फॉर दिस ईयर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन दिस डेट, ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 84 है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको 84 दे रखा है। अब हमें 84 दे रखा है, एडवांस ढूंढने पड़ेंगे। देखते हैं एडवांस क्या कह रहा है। एडवांस हमें कह रहा है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 16-17 16-17 में जो एडवांस मिला तो ये हमारा बेटा ओपनिंग एडवांस हो गया। 16-17 में जो एडवांस मिला है वो 17-18 के लिए होगा जो हमारा ईयर है, तो ये हमारा ओपनिंग एडवांस हो गया 5,000 ओपनिंग एडवांस है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब हम क्लोजिंग एडवांस की अगर बात करें तो हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19, हमारा ईयर है 17-18, अगर 18-19 के लिए पैसा मिल गया तो ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग एडवांस।
₹3000 क्लोजिंग एडवांस, जिसे हम माइनस करेंगे। अब जो हमारा है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 17-18 हमने कितना रिटर्न ऑफ किया 600। इस 600 को आप यहाँ पे फर्दर ऐड कर दो। ये ऐड करते ही जो आंसर आएगा इट विल बी योर आंसर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपका अमाउंट आ जाएगा। यानी ये याद रखना है कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो उसे हम ऐड कर देते हैं उसी एग्जैक्ट फॉर्मूले में। सॉल्व करोगे, दिस इज विद द वैल्यू 95,700, यहाँ जो आंसर आएगा वो 95,700 आ जाएगा, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। आई होप आपको सब्सक्रिप्शन ढंग से क्लियर हो गया होगा। इतने सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिर भी बेटा कोई डाउट है एक बार बुक से पढ़ो, उसका एक बार समझो, बुक देखो, क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर वीडियो देखो, आपको चैप्टर ये टॉपिक ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम राइट ऑफ करते हैं, इसे सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे और ये हमारा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है। बेटा इसको प्रैक्टिस जरूर करना है और जो डाउट है वो पूछने हैं।